आज का विषय है योग। योग क्या है? आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारे साथ में हमारे शिष्य बैठे हुए हैं और इन्हें भी जानकारी देना उचित है कि योग क्या है, योग का मतलब क्या होता है। तो योग का मतलब होता है एकाग्रता। संस्कृत के युज शब्द से उत्पन्न है योग। योग का मतलब होता है जुड़ना। जब हमारा मन एकाग्र होता है तभी हम किसी भी अभ्यास को, प्राणायाम, व्यायाम को करके लाभ उचित ले सकते हैं। ये हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं जिनसे हम लाभ ले सकते हैं। कोई कार्य करने के लिए या योगाभ्यास करने के लिए जब हमारे मन में एकाग्रता होती है, हमारा मन शांत होता है, हम अच्छे विचारों को उत्पन्न करते हैं अपने मन में, तभी हम योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम व्यायाम करने के लिए हमारे मन में एकाग्रता अति आवश्यक है। हम जोड़ना, जैसे कि हमें जब याद आती किसी की, तो गांव के लोग और हमारे जो पुराने लोग हैं, बाबा दादा, नाना नानी ईटीसी, वो लोग क्या कहते हैं कि हिचकी आने का मतलब होता है कि हमें कोई याद कर रहा है। यह एक सत्यता भी है। अगर हम किसी को मन से किसी की तरफ एकाग्रता लगाते हैं तो निश्चित है उसके मन में हमारी भावना जाएगी, हमारा भाव अत्यधिक रूप से उत्पन्न होगा और उसके बारे में हम विशेष रूप से जानकारी कर पाएंगे। एकाग्रता मतलब होता है जुड़ना। किसी भी व्यक्ति विशेष पे हम जोड़ते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है तो उसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो वह स्कूल में जाता है, छोटा बड़ा का खा गा घा ईटीसी जो भी लिखते हैं, तो उसकी आकृति को अपने मन मस्तिष्क में उसको उतारता है एकाग्र मन पूर्ण होकर, तभी तो उसका प्रतिबिंब उसके मन में बनता है। तो ये एक लॉजिक ही है। किसी को छापना, किसी की आकृति को बनाना, किसी को एकदम सुचारू रूप से वैसे ही तैयार कर देना ब्लैक बोर्ड पर या पेपर पर, तो ये कंसंट्रेशन ही है, एकाग्रता ही है। क्योंकि हम अपने मन में प्रतिबिंब बनाते हैं तभी उसका पूरा चित्र हमारे मन में एकाग्र हो जाता है, कॉपी हो जाता है, तो हम कहीं छाप पाते हैं उसको। तो ये हो गई एकाग्रता। तो एकाग्रता ही जुड़ना है। आज भी हम बिना मोबाइल के अपने मन को एकाग्र कर कर, हमारे जो शिष्य बैठे हुए हैं, इनके मन में अपने भाव को हम उत्पन्न करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं साधना। यही है साधना, यही है एकाग्रता, यही है योग, यही है जुड़ना। और किसी के मन को, अब उसकी भावनाओं को अपने ओर खींचने का काम हमने विज्ञान की भाषा में पढ़ा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा मैंने रूपांतरण कर दिया, विज्ञान की भाषा का शब्द है विद्युत धारा। और ऐसे ही हमारे महापुरुषों ने उत्पन्न किया ज्ञान धारा। तो ज्ञान धारा का मतलब होता है हम आंतरिक मन से आध्यात्म की ओर जाते हैं और कुछ ऐसी शब्दों को उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसी विचारधारा को बनाते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो अलौकिक है और उसकी उत्पत्ति और उसका व्याख्यान किसी के सामने कर कर और उसको बतलाया नहीं जा सकता। ये स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ये इसी को योग ही कहा जाता है। योग का माध्यम ही है।